जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पूजा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम पूजा है और सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज जो शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर पा रही हूँ ये गुरु कृपा है कि मालिक की कृपा और उनकी दया से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसे शेयर करने में उनकी मेहर हुई, उनकी कृपा हुई जो मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, बहुत टाइम से गुरु कृपा जो मुझ पे हुई है उसका एक शुक्राना सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2022 में शुरू हुई थी और 2022 से पहले जब कोविड आया था उस दौरान गुरुजी के बारे में सिर्फ हमने सुना सुना था और हमें ये नहीं पता था कि कोविड के टाइम पे मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया और उसको बचाया। होता है ना संगत जी कि लाइफ में ठीक है भाई, आए थे हमारे जीवन में एक गुरु, उनका प्रसाद आया था, उसे पिलाया था, बेटा ठीक हो गया। तो ऐसा ही था माइंड में। हम सब जानते हैं कोविड के टाइम पे बहुत महामारी फैली थी और उसी कोविड के टाइम पे मेरा बेटा भी संगत जी, ये समझ लो, इस कदर जिंदगी मौत के बीच झूल रहा था जैसे संगत जी बस मौत इसके सर पे खड़ी है। और उस टाइम हम बहुत परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब थे कि अब बच्चे को बचाएं तो बचाए कैसे। दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब थे उस टाइम हम। तो संगत जी, हुआ ये कि कोविड के टाइम पे कोविड ने मेरे बेटे को घेर लिया और उस टाइम हम अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गए। जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। हम सब जानते हैं उस समय तो लोग बेचारे इस कदर जिंदगी मौत से लड़ रहे थे कि बस ना तो पैसा काम आ रहा था, ना रिश्ते, ना नाते, ना कुछ भी चीज काम नहीं आ रही थी, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान बचाने की लग रही थी। और वो एक ऐसा दौर था कि सब चीजें तहस नहस हुई पड़ी थी। ऐसे ही हमारे घर का हाल हुआ पड़ा था जब बेटे को कोविड हुआ था। ना खाने का होश, ना पीने का होश, किसी चीज का होश नहीं था संगत जी हम लोगों को, किसी भी चीज का। आप
बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, उस टाइम पे ना हमें खाने की सुध थी, ना पीने की सुध थी। हमें बस यही लग रहा था कि कैसे न कैसे करके बस हमारा बच्चा बच जाए, कैसे न कैसे करके हमारे बच्चे कुछ ना हो। बस यही सब चीज़ें उस समय दिमाग में आ रही थी। लेकिन ये हमें नहीं पता था संगत जी कि बच्चा मेरा जो है बिल्कुल ही ज़िंदगी और मौत के बीच झूल चुका है। डॉक्टर्स तो लेने को तैयार नहीं थे और हम अपने बच्चे को अधमरी हालत में वापस जैसे गए थे हॉस्पिटल लौट आए घर। और जब हम उसको घर लाए तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि उस टाइम पे ऐसी हालत हो चुकी थी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और संगत जी अपने ही बच्चे को ना छू पा रहे थे, ना उसकी देखभाल कर पा रहे थे, ना वो कुछ खा रहा था ना पी रहा था, बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। उस टाइम संगत जी हमारी ही सोसाइटी में एक मनोहर अंकल रहते हैं। उनको जब पता चला कि पूरी सोसाइटी में से एक पूजा आंटी के बेटे को कोविड हुआ है, तो उस टाइम उन्होंने हमें गुरुजी महाराज के बारे में बोला फ़ोन करके। संगत जी उस टाइम मैंने उनको बोला कि कुछ भी करो अंकल, अगर आपके गुरु में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो उनसे कहो मेरे बेटे को ठीक कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं पागल हुई पड़ी थी संगत जी। ना पूछा उस टाइम कौन गुरु, कहाँ से गुरु, कैसा प्रसाद, कुछ नहीं। एकदम चैलेंज देकर बोल दिया। संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आंटी मैं आपके फ्लैट में तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ गार्ड है, गार्ड को मैं जल प्रसाद दे जाता हूँ और आप अपनी बालकनी से रस्सी डाल के उस गार्ड से कह के ले लीजिएगा, बाकी मैं फ़ोन पे आपको बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम संगत जी गार्ड एक दूसरे के फ्लैट में भी किसी को जाने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप गार्ड को फ़ोन करके बोलो और कोई प्रसाद है वो लो। अंकल ने रस्सी डाली, जल प्रसाद ऊपर खींचा, एक थैले में वो जल प्रसाद था। उस जल प्रसाद के अंदर एक स्वरूप था और एक लाल कलर के धागे में लॉकेट स्वरूप डला हुआ था। मैंने अंकल को तुरंत फ़ोन किया और मैंने कहा आपका जो पार्सल था वो मुझे मिल गया है अंकल जी, अब मुझे क्या करना है आप मुझे जल्दी बताओ। बस मुझे मेरा बच्चा बचाना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अंकल ने कहा आंटी आप परेशान मत हो, ये जल प्रसाद आप कैसे न कैसे करके अपने बेटे को पिला दो। जो भी वो मेडिसिन्स खा रहा है वो इस जल प्रसाद से दो। इस जल प्रसाद को अपने बेटे के पूरे शरीर पे डाल दो थोड़ा थोड़ा, और ये लॉकेट स्वरूप उसके गले में डाल दो। और ये छोटा प्रकट स्वरूप जो मैंने दिया है ये आप उसके तकिए के नीचे लगा दो और आप और आपके अंकल बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दो, जो उन्होंने हमें बताया मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अंकल के कहे अनुसार हमने ये करना शुरू कर दिया। हमने संगत जी बेटे को जल प्रसाद डाला, लगाया और पॉकेट स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखा और संगत जी गले में लॉकेट स्वरूप डाला। उस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि हम पूरी तरह पॉलिथीन में कवर होकर अपने बेटे के पास जाया करते थे। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी संगत जी बड़ी मुश्किल से मिला हमारे बेटे को, बड़ी उसकी दुर्गति हो रही थी उस टाइम। हमारे घर में कुछ नहीं था, दिन रात हमें पता ही नहीं चल रहा था कब हो रहे हैं कब नहीं। मैंने मेरे हस्बैंड ने दोनों ने बैठ के जो अंकल ने मंत्र जाप बताया, जिसे मैंने कॉपी पेन से लिखा था,
और सुनना शुरू कर दिया। पहले हमें बोलना नहीं आता था, हमने यूट्यूब पे लगाया और उसे सुनना शुरू कर दिया, साथ साथ बोलते थे। उस मंत्र जाप से संगत जी हमारे घर में कुछ फ्रेग्रेंस हो गई। वो खुशबू इस तरीके से हमारे घर में थी जैसे चारों तरफ किसी ने इत्र डाल दिया हो। गुलाब की खुशबू इतनी ज्यादा फैली हुई थी पूरे घर के अंदर संगत जी, जैसे कि मानो गुलाब का कोई सैलाब मेरे घर में आ गया हो। मेरे हस्बैंड बार बार यही चीज कह रहे थे कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे बेटे का फीवर संगत जी इतना ज्यादा था कि उसका पूरा शरीर तप रहा था। हुआ क्या संगत जी, जिस दिन मैंने गुरुजी का ये जल प्रसाद उसे पिलाया, उसके नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में जहाँ मेरे बेटे की आंख नहीं खुल रही थी, वो उठ के बैठा और उसने मुझे संगत जी फोन किया। देखो संगत जी, जबकि मुझे पता था कि मेरा बेटा फोन नहीं कर पा रहा है, फिर भी मैंने उसके पास फोन रख रखा था, ये ठीक होगा तो मुझे कॉल करेगा। क्योंकि संगत जी मैं बाहर ही सोफे पे ही सोई हुई थी, क्योंकि वो कमरे में था, आंख लग गई थी मेरी। मुझे कॉल करता है और कहता है कि मम्मी एक बार मेरे कमरे में आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैं उसके रूम में गई। बोलता है मम्मी ये लॉकेट स्वरूप आपने जो डाला हुआ है मेरे गले में, ये मेरे सपने में आए थे और इन्होंने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। मैं समझी नहीं। मैंने कहा ये मेरा बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, कहीं बुखार इसके सर में तो नहीं चढ़ गया है या कोविड। मैंने संगत जी फटाफट से फिर से गीले पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी। उसने कहा मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं है। मैंने बुखार चेक किया, बुखार जीरो, बुखार था ही नहीं। मेरा बेटा कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं जब गुरुजी के पास नहीं गया तो मुझे बहुत कुछ हो गया था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं समझ नहीं पाई ये कैसी अजीब है की बातें कर रहा है। खैर संगत जी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। मैंने कहा चल तू ठीक हो गया ना, कैसे भी ठीक हो गया, बस हो गया तू ठीक, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अपने हस्बैंड को बोला। हमने कोविड टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया, बेटा ठीक था। पर इसमें एक अजीब सी बात ये हुई संगत जी कि मेरा बेटा रोज मुझे एक बात कहने लगा कि मम्मी मुझे रोज गुरुजी के दर्शन होते हैं। मैं हंसी में डाल देती थी। मैंने कहा हाँ हाँ हमें भी होते हैं। देखिए हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी तो उसको शरण में ले ही चुके हैं अपनी। पहले उन्होंने संगत के रूप में मेरा बेटा ही चुना है, बाद में उन्होंने हमें लिया है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि घर का अगर एक बंदा भी मेरे दरबार आ जाता है तो वो पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। और शायद ये वही वजह है जिसकी वजह से हम गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। ये बहुत भाग्यशाली बात है हमारे लिए, हमारे जीवन की। संगत जी बेटा गुरुजी के बारे में रोज कुछ ना कुछ बताने लगा। एक दिन मनोहर अंकल मुझे मिल गए। मेरे माइंड में एकदम से ध्यान आया कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल वो कौन से गुरुजी थे जिनका जल प्रसाद आप दे गए थे, और वो कौन से स्वरूप हैं, वो गुरुजी कौन से वाले हैं। संगत जी उन्होंने तो गुरुजी की महिमाएं गानी शुरू कर दी, गुरुजी का वर्णन गाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें कहा कि गुरुजी महाशिव हैं, वो इस संसार का कल्याण कर रहे हैं, कल भी कल्याण किया, आज भी कल्याण करा है, और उन्होंने ही आपका बेटा ब्लेस किया है।
संगत जी, जब उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी के चमत्कार कैसे होते हैं, गुरुजी की लीलाएं कैसी होती हैं, उसके बाद संगत जी मैंने उन्हें बोला कि मेरा बेटा जो है वो रोज़ गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है और मेरा बेटा कहता है गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो अंकल कहते हैं आप तो शुक्राना करो गुरुजी का, आपको तो जाना चाहिए। आप ये लगा लो संगत जी, कोविड के बाद हम पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गए, वहाँ माथा टेक कर आए, उनकी कृपा हमें मिली। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे इतने सारे कष्ट, हमारी इतनी सारी परेशानियां गुरुजी महाराज ने दूर करी। तो उनका निरंतर शुक्राना हम लोग करते हैं, तहे दिल से शुक्राना करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं और यही कहते हैं कि गुरुजी सच में आपकी कृपा से ही मेरा बेटा ब्लेस हुआ और वो ठीक हुआ। नहीं जाने वो जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, वो पता नहीं उसकी सांसें कब रोक देता, लेकिन आपने यमराज के मुंह से उसको खींच के बाहर निकाला है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है, जिनका हमें निरंतर धन्यवाद प्रकट करते रहना चाहिए। यह मैं एक बात और कहना चाहूँगी, चाहे चाहे हमारे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी दुख परेशानी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम गुरुजी की शरण में चले गए तो हमारे दुख परेशानी दर्द सब दूर हो जाएंगे। हमें सदैव उनका धन्यवाद प्रकट करना है और मैं आज वही करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।